तो फ्रेंड्स आज जो हम आपको डाटा बताने के लिए जा रहे हैं वो लुबी कंपनी का मोटर का डाटा बताने के लिए जा रहे हैं, और जो मॉडल का हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं तो वो मॉडल है MDH21, और हम इसी डाटा में दूसरा मॉडल का भी डाटा बताने के लिए जा रहे हैं आपको, वो मॉडल है MDH201। ये MDH21 और MDH201 मॉडल जो है ये दोनों सेम ही मोटर है, यानी किसी चीज़ का इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम डाटा का ही इस्तेमाल होगा। अभी जो हम आपको डाटा बताएंगे यही डाटा दोनों मोटर में इस्तेमाल होगा, दोनों डबल फेज पे वर्क करने वाला मोटर है। तो अब फ्रेंड्स एक सवाल आपके मन में आता होगा कि यदि कंपनी अलग अलग मॉडल का नाम रखा है तो डाटा में डिफरेंस क्यों नहीं है? डिफरेंस इतना ही है कि ये ASI प्रोडक्ट है और ये जो है MDH201 नॉन ASI प्रोडक्ट है, बाकी दोनों मोटर जो है सेम ही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको दोनों मोटर का डाटा बता दें और एक ही डाटा दोनों मोटर में यूज होगा। फिलहाल जो है फ्रेंड्स हम MDH21 का डाटा ही बता रहे हैं और आप समझ लीजिए कि ये दोनों मॉडल में इस्तेमाल होगा। मॉडल है फ्रेंड्स MDH21, HP है 2.0 और इसका किलोवाट है यानी कि KW 1.5। इसका RPM है 2850। इसका करंट कैपेसिटी है 11.5 एम्पियर। इंसोलेशन क्लास B है और इसमें जो कंपनी कैपेसिटर लगाया हुआ है 45 MFD का। कैपेसिटर वैल्यू क्या है? 45 UF। और फ्रेंड्स इसका साइज है, साइज हम यहाँ पे दर्शा देते हैं 75x75। तो गाइज नेम प्लेट का जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स था वो हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम स्क्रीन पे इसका नेम प्लेट भी दिखा देते हैं। यदि आप नेम प्लेट से भी मैच करना चाहें तो नेम प्लेट से भी मैच कर सकते हैं कि सेम मोटर है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस मोटर की स्लॉट की लंबाई दिखा रहे हैं कि स्लॉट की लंबाई कितना है। तो आप देख सकते हैं इस मोटर की स्लॉट की लंबाई 4 इंच है, परफेक्ट 4 इंच है। और उसके बाद इसका इनर स्पेस जो है फ्रेंड्स जिसके अंदर रोटर डाला जाता है वो है 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम। और इसका आउटर स्पेस जो है फ्रेंड्स यानी कि पूरा बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है वो है 5.5 इंच। और किस टाइप से इसका स्लॉट है आप इसी फोटो में देख सकते हैं कि इसका स्लॉट किस टाइप से बना हुआ है। इसका स्लॉट गोल टाइप से बना हुआ है, बहुत सारे मोटर में चौखोट स्लॉट रहता है लेकिन इसका गोल टाइप से स्लॉट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको इस मोटर का डाटा बता देते हैं। तो अभी जो डाटा हम बता रहे हैं फ्रेंड्स वो डबल फेज का डाटा है। क्या है ये? डबल फेज है फ्रेंड्स, जो कि डबल फेज और सिंगल फेज दोनों पे वर्क करेगा, लेकिन सिंगल फेज पे पानी कम देगा और डबल फेज पे पूरा पानी देगा। तो इसका रनिंग कॉइल का वायर गेज नंबर है, रनिंग कॉइल SWG है 21.5 + 21 और स्टार्टिंग कॉइल का SWG है, स्टार्टिंग कॉइल SWG है 21 + 22। ये कंपनी का डाटा हम लिख रहे हैं। रनिंग कॉइल का टर्न है फ्रेंड्स 41 41 41 41। स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 43 43। इसका कैपेसिटर वैल्यू है 45 UF। फ्रेंड्स अभी जो हम ये डाटा बताए हैं ये लुबी कंपनी का MDH21 मॉडल का डाटा है। मॉडल हम यहाँ दर्शा देते हैं MDH21 और ये डबल फेज का डाटा है। जब आप इस डाटा से वाइंडिंग कीजिएगा तो ये डबल फेज पे जो है पूरा पानी देगा और सिंगल फेज पे पानी कम देगा। इसका वोल्टेज रेंज का कैपेसिटी है यानी कितना से कितना तक वोल्टेज ये बर्दाश्त करेगा, तो ये है 220 से लेकर के 400 तक।
220 वोल्ट पे जो है पानी बहुत कम देगा। ये सिंगल फेज में आपको 220 वोल्ट मिलेगा और सिंगल फेज पे पानी ये हमेशा कम ही देगा। और 400 वोल्ट पे बहुत अच्छा पानी देगा, यानी कि जितना कैपेसिटी है इसका फुल पानी देने का उतना पानी देगा। लेकिन अधिकतम वोल्टेज हो गया 400 से कुछ कम ही रहना चाहिए, जैसे कि 380 या फिर 390 या 370 इस तरह से रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में मोटर हीट नहीं होगा। जब 400 वोल्ट रहेगा तो उस समय मोटर हीट ज़्यादा होगा, पानी तो पूरा देगा लेकिन हीट ज़्यादा होगा। इसी तरह से जब 220 वोल्ट पे आप चलाइएगा तो पानी तो कम देगा ही, उसके साथ साथ मोटर हीट भी होगा और हीट होकर के बार बार बंद हो भी सकता है। इससे कम वोल्टेज जब भी रहेगा तो मोटर तो हीट होकर के बंद होना वो तय है। इससे कम वोल्टेज पे ये मोटर वर्क नहीं करेगा। मिनिमम कम से कम 220 वोल्टेज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 400 वोल्टेज होना चाहिए। अच्छा वर्किंग रहेगा इसका वो है 300 से लेकर के 380 तक, 300 से लेकर के 380 तक वोल्टेज जब रहेगा तो इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। यानी कि 300 वोल्ट पे पानी मीडियम में देगा और मोटर हीट यार भी बहुत कम होगा। इसी तरह से 380 वोल्ट पे पानी तो पूरा देगा जितना देना चाहिए और 380 वोल्ट पे भी मोटर बहुत हल्का फुल्का हीट होगा, ना के बराबर में। जब भी आप वोल्टेज को चेक कीजिएगा तो मोटर को चालू करके पानी पकड़ा करके यानी कि लॉड डाल करके मोटर पे तब जाकर के वोल्टेज को चेक कीजिएगा कि वोल्टेज अवेलेबल क्या है। ये मोटर को जो डिजाइन किया है कंपनी दूरी में चलाने के लिए डिजाइन किया है। एग्जांपल के लिए आप इसको ट्रांसफार्मर के बगल में ही चलाते हैं इस मोटर को और फेस टू फेस पे चलाते हैं तो ट्रांसफार्मर के बगल में फेस टू फेस जब भी आप कनेक्ट कीजिएगा तो 400 से प्लस वोल्टेज इस मोटर को मिलेगा। तो पानी तो बहुत ज्यादा देगा 400 से प्लस वोल्टेज पे, लेकिन मोटर हीट होकर के बार बार बंद हो जाएगा। थोड़ा गौर से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस तरह की समस्या बहुत सारे किसान को आते रहता है। जब भी आप ट्रांसफार्मर के बगल में मोटर को कनेक्ट कीजिएगा तो लगभग 80% उम्मीद रखिए कि 400 से प्लस वोल्टेज ही मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर के बगल में आप जब भी कनेक्ट करें तो वोल्टेज चेक कर लीजिए, 400 से प्लस हो रहा है तो उसको सिंगल फेज पे चलाइए। सिंगल फेज पे 220 या 240 वोल्टेज उस समय वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो 220 या 240 पे पानी नॉर्मल देगा लेकिन मोटर रेगुलर चलता रहेगा। जहां पे वोल्टेज बहुत अधिक हो तो उस जगह पे सिंगल फेज पे चलाना है और जहां वोल्टेज बहुत ज्यादा यानी कि अधिक नहीं हो, जैसे 400 से प्लस वोल्टेज नहीं हो तो उस जगह पे आपको डबल फेज पे चलाना है। तो ये कंपनी जो इसको डिजाइन किया है दूरी के लिए डिजाइन किया है। तो आप जब भी ट्रांसफार्मर से हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर तार दूर तक ले जाते हैं खींच करके तो उस समय जो है 400 से कम ही वोल्टेज लगभग आपको मिलेगा। इसलिए करके कंपनी जो है इसका अधिकतम लिमिट जो रखा है वोल्टेज रेंज का वो 400 रखा है। अब इससे ज़्यादा यदि वोल्टेज रेंज प्लस करेगा तो ये सिंगल फेज पे वर्क करना बंद कर देगा। मान लीजिए कि अगर कंपनी वाइंडिंग कर देगा 440 वोल्ट का तो उस समय जो है इधर भी वोल्टेज का रेंज बढ़ जाएगा। उस समय हो जाएगा कम से मिनिमम वोल्टेज बर्दाश्त करने का कैपेसिटी हो जाएगा उसका 260 वोल्टेज जो है सिंगल फेज में मिलेगा ही नहीं। सिंगल फेज में एनी टाइम 250 या 240 तक ही लिमिट रहता है अधिकतम सिंगल फेज का, किसी जगह पे 250 भी रहता है। तो सिंगल फेज में 260 वोल्टेज अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए करके सिंगल फेज पे तब ये मोटर वर्क करेगा ही नहीं। और यदि कंपनी इसको 450 वोल्ट का या 440 वोल्ट का इस मोटर का डिजाइन कर दे, यानी वाइंडिंग डाटा उस हिसाब से डाले जो कि 450 वोल्ट या 440 वोल्ट पे ये चले, तो जब भी किसान इस मोटर को लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाएगा यूज करने के लिए तो उस समय किसान को मिलेगा 350 वोल्ट या 300 वोल्ट। तो 350 वोल्ट पे भी पानी कम देगा, जितना कि 220 वोल्ट पे पानी देगा उतना 300 वोल्ट पे फिर वो पानी देने लगेगा। इसलिए कंपनी जो है इसको 400 वोल्ट तक ही अधिकतम सीमा रखा है इसका बर्दाश्त करने का। यदि किसान को लॉन्ग डिस्टेंस में मोटर को यूज करना है तो आप इस डाटा से बेफिक्र होकर के वाइंडिंग कर सकते हैं, ये कंपनी का डाटा है। यदि कोई किसान परेशान है इस चीज से कि उसके यहाँ वोल्टेज कम नहीं हो पा रहा है, यानी कि कम नहीं मिलता है, वो नजदीक में ही यूज करता है ट्रांसफार्मर का या तो फिर थोड़ा बहुत दूर ले भी जाता है तो 400 वोल्टेज या 400 से प्लस वोल्टेज किसान को मिल रहा है इस मोटर के लिए। तो इस मोटर के लिए जब भी 400 से प्लस वोल्टेज मिलेगा तो मोटर हीट होकर के बार बार बंद हो जाएगा। तो किसान इस चीज से तंग हो जाता है कि बार बार मेरा मोटर बंद हो रहा है। ऐसा कंप्लेन रेगुलर आते रहता है। हमारे पास लूबी कंपनी का सर्विस सेंटर है, देखिए अभी भी हम लूबी कंपनी का टी शर्ट डाले हुए हैं बदन में। ऐसा कंप्लेन आते रहता है कि मोटर बार बार हीट होकर के बंद हो रहा है। जहां पे किसान को 400 से प्लस वोल्टेज मिलता है तो उस जगह पे किसान को ये MDH 21 मॉडल का नहीं खरीदना चाहिए, उस जगह पे किसान को सिंगल फेज मोटर खरीदना चाहिए। इसलिए कि जब 400 से प्लस वोल्टेज मिलेगा डबल फेज में तो ये तय है कि सिंगल फेज में वोल्टेज जो है 240 या 230 मिलेगा ही। मान लीजिए 240 मिलेगा तो 240 वोल्ट पे सिंगल फेज वाला मोटर जो होता है वो मॉडल दूसरा हो जाता है। जैसे कि MDH 55 है तो MDH 55 का जो मोटर आता है तो वो 240 वोल्ट अधिकतम बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है। तो 240 वोल्ट सिंगल फेज में मिल जाएगा तो
उस जगह पे किसान को जो है MDH 55 मॉडल परचेज करना चाहिए। यदि कोई किसान इस मॉडल का मोटर को परचेज कर लिया है MDH 21 और वोल्टेज से काफ़ी वो परेशान है, डबल फेज पे जब भी कनेक्ट करता है तो मोटर हीट होकर के बंद हो जाता है, इसलिए कि 400 से प्लस वोल्टेज उसको मिल रहा है, और सिंगल फेज पे जब भी वो कनेक्ट करता है तो पानी की समस्या होता है कि पानी बहुत ही कम दे रहा है। तो इस चीज़ से किसान यदि तंग है और ये मोटर किसी वजह से जल गया तो कोई भी मिस्त्री के पास वाइंडिंग होने के लिए यदि ये मोटर जाए तो मिस्त्री को चाहिए कि किसान से पूछे कि आप किसी चीज़ से परेशान तो नहीं थे, यानी कि मोटर जब आपका चल रहा था तो वो सही चल रहा था या किसी चीज़ से आपको काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मोटर का ज़्यादा हीट होना या फिर पानी कम देना, ऐसी कोई समस्या हो रहा था आपको, तो आप बताइए हमको। यदि किसान कहेगा कि मेरा मोटर बार बार डबल फेज पे हीट होकर के बंद होता है और सिंगल फेज पे पानी नहीं देता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है इस मोटर का डाटा चेंज करके सिंगल फेज का डाटा इसमें डाल देना है। सिंगल फेज का डाटा हम अगला वीडियो में बता देंगे, वो MDH 55 करके मॉडल आता है। तो MDH 55 सिंगल फेज का मोटर होता है, दोनों का बॉडी सेम है बराबर, यानी कि आप MDH 55 का डाटा जो है MDH 21 में बेफिक्र होकर के डाल सकते हैं, फिर ये सिंगल फेज का मोटर हो जाएगा। ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिए, और कभी भी जरूरत पड़े आपको इस मॉडल का मोटर का वाइंडिंग करने के लिए तो आप हमारे चैनल पे आकर के ये डाटा को निकाल करके आप वाइंडिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ और हम आपको फ्रेंड्स बता दें कि हम जो है कभी कभी इसमें अपना लॉजिक भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि 21.5 नंबर वायर अवेलेबल नहीं होता है तो हम रनिंग कॉइल को भी 21 और 22 से बना देते हैं। 21.5 को हटा करके हम 22 और 21 डाल देते हैं रनिंग कॉइल में। टर्न सेम ही रहता है, टर्न यार्ड में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। इस डाटा से भी कोई परेशानी नहीं होता है, बहुत सारे मोटर हम इस डाटा से भी बनाए हैं 21 और 22 से रनिंग कॉइल का। तो आपके पास यदि 21.5 नंबर वायर ना हो तो आप 21 और 22 से भी रनिंग कॉइल को बना सकते हैं। अभी जो हम डाटा बताए हैं तो ये डाटा जो है MDH 21 मॉडल का बताए हैं, लेकिन लुबी कंपनी में जो है 2 मॉडल है इस तरह का, MDH 21 और MDH 201। देखिए उस मॉडल को भी हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, MDH 201। तो ये MDH 21 और MDH 201 सेम डाटा से ही कंपनी वाइंडिंग किया है दोनों को, सिर्फ मॉडल का नाम अलग अलग है, बाकी टोटल चीज़ बनावट वगैरह यार, स्लॉट का लंबाई, बॉडी का जो डिज़ाइन है, टोटल चीज़ एक ही है और डाटा भी एक ही है। MDH 201 में भी फ्रेंड्स यही डाटा का इस्तेमाल होगा और MDH 21 में भी इसी डाटा का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस तरह की जानकारी से आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम जब भी अपना चैनल पर अपलोड करें तो आप तक वो आसानी से पहुँच सके।